हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आज मैं जा रही हूँ समर कैंप के लिए। जी हाँ, मुझे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सिलेक्ट किया गया है डांस टीचर के लिए, और उसमें मैं कोरियोग्राफी कर रही हूँ डांस के लिए। जी हाँ, और मुझे डोंगर से भी सरकारी स्कूल ने सिलेक्ट किया था और एक और स्कूल से मेरे पास कॉल आया था, मगर मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मेरी ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर भी हैं मई में, और अभी मैंने मेहंदी की क्लासेस बंद कर दी है। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट है, उसके भी रिप्लाई मैं अभी थोड़ी देर से दूंगी। उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन सा कोरियोग्राफी करूँगी। मैं नृत्य करूँगी जिसमें बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाऊंगी, और अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है उनके स्कूल में समर कैंप के लिए। और वो कौन कौन सी होती है, जैसे योगा, संगीत और भी बहुत सारी होती है, वो मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगी। मुझे भी अभी नॉलेज नहीं है। और गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जिस स्कूल में मैं बचपन से 9th क्लास से पढ़ी हूँ, आज उसी स्कूल में मैं टीचर के रूप में जा रही हूँ। जो टीचर मुझसे बेटा करके बात करते थे, आज वो मुझसे मैम करके बात कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब हमारे टीचर के सामने हम अपनी उस कुर्सी पे बैठते हैं जहाँ हम कभी बैठने की सोचते भी नहीं थे। गाइस, अब मैं जा रही हूँ अपने स्कूल में, और स्कूल का भी मैं आपको टूर बताऊंगी। और मैंने बहुत पहले भी एक ब्लॉग में आपको उसका टूर बताया है कि इसमें मैं पढ़ी हूँ, और उसमें मेहंदी के लिए भी कभी भी होता है तो वो मुझे ही बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पार्लर का भी कोर्स कराया जाता है। और अब की बार डांस का भी मेरा ही बुलाया है, मैम ने मुझे ही सिलेक्ट किया था। और मुझे भी बहुत खुशी मिली है कि समर कैंप के लिए बहुत कम लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, मगर उसमें मैम ने मेरा नाम दिया है। और गाइस, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी मैम का दिल जीत पाऊँ। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं उसको पूरा कर पाऊँ। और उसमें बहुत गरीब गरीब लड़कियां रहती हैं जो कि बाहर डांस नहीं सीख पाती, कला नहीं सीख पाती, नृत्य नहीं सीख पाती, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाती। इसीलिए मैम ने बस 10 रुपये उनसे फ़ीस ली है। ये सभी सिखाएंगे, उसमें कंप्यूटर भी है और स्पोकन इंग्लिश भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी मैम उनको सिखाएंगी। और पहले जब मैं पढ़ती थी उसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं थी, और जब मैं पढ़ती थी उसमें प्रिंसिपल भी दूसरे थे। इसीलिए अब की बार दूसरी प्रिंसिपल बनी है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है बचपन से, और वो मुझे बचपन से ही जानती हैं। और गाइस, आप सभी के मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ और मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाती हूँ। इसीलिए मैंने आज बुक में लिख लिया है और आप सभी के रिप्लाई दूंगी। मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं था, इसीलिए एक मोबाइल से तो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, मैंने इसीलिए इसमें लिख लिया है। गाइस, मेरे पास एक का मैसेज आता है कि दीदी कोचिंग की वीडियो भी शेयर करो सिस्टर। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, कोचिंग में पहले चलाती थी, अभी मैंने बंद कर दी है क्योंकि मैं अभी मेहंदी के ऑर्डर भी ले रही हूँ। अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा बुकिंग है मेरी, और पहले से ही बुकिंग है, और अचानक भी कोई कोई बुकिंग आ जाती है, इसीलिए मैंने अभी क्लासेस बंद कर दी है। पहले मेरे पास 15 बच्चे आते थे और फिर बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो मैंने बोला अभी नहीं, मैं अगस्त के टाइम पे सिखाऊंगी। हो सकता है तो और पहले भी सिखा सकती हूँ, मगर मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अब मुझे समर कैंप के लिए भी सिलेक्ट किया गया है, तो मुझे अभी टाइम नहीं है, और अभी मैं दुकान भी नहीं जा रही हूँ इसीलिए। और दूसरा कमेंट था मेरे पास में, दीक्षा ठाकुर दी, आपने इस ब्राइडल का कितना चार्ज किया है? आपको मैं बताने वाली हूँ कि डेयर मैंने अलग अलग चार्ज लेती हूँ ब्राइडल का, जिस अकॉर्डिंग वो लगवाती हैं। और आपको जिस भी ब्राइडल का प्राइस पूछना है, आप उसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि मैंने इसका कितना प्राइस लिया है। दी इंगेजमेंट और ब्राइडल का क्या प्राइस लेते हो? वो भी मैं मेहंदी के अकॉर्डिंग ही लेती हूँ, और कभी जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसमें भी बता दूंगी कि इंगेजमेंट मेहंदी का मैंने कितना लिया है। और मेरे पास अनुष्का का मैसेज आया था कि कहाँ से हो आप, मेहंदी का प्राइस क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि मेहंदी का प्राइस मेहंदी के अकॉर्डिंग ही रहता है। और अनुष्का ने मुझे मैसेज किया है, मैडम जी आपकी मेहंदी में बहुत फिनिशिंग है, आपको नज़र न लग जाए, आपको आज से मैं अपना गुरु मानती हूँ, तथास्तु। और आज से मैं आपको अपना शिष्य मानती हूँ।
प्रियंका कुमारी, ब्राइडल मेहंदी का कितना प्राइस लेते हो? सभी का ज़्यादातर यही कमेंट रहता है, मैं कितनी प्राइस लेती हूँ। ब्राइडल मेहंदी का मेहंदी के अकॉर्डिंग प्राइस लेती हूँ गाइस। जैसे कि अरेबियन मेहंदी का अलग रहता है, ब्राइडल मेहंदी का अलग रहता है, ब्राइडल भरमा मेहंदी का अलग चार्ज रहता है, पोर्ट्रेट वाली मेहंदी अलग रहती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। हर चीज़ का अलग अलग प्राइस रहता है और मैं व्यक्ति को देख के ही पैसे लेती हूँ कि कितना चार्ज कर सकते हैं। सो गाइस, ये सभी आपकी कमेंट थी और बहुत सारी कमेंटें थी वो कि मैं देख नहीं पाई, और देखी थी तो मैंने उनको लाइक भी किया था। और मैं जो होता है तो हर साल रिप्लाई कर देती हूँ, और अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए हमेशा वीडियोस बनाऊँ और उसके माध्यम से आपको समझाऊँ। और आप लोग भी मुझे कमेंट करो तो उसके नीचे आप अपना नाम लिखकर ज़रूर देना, जिससे मैं आपका वीडियो में नाम बोल सकूँ। और आप ऐसे लिखा करो कि मैं अनुष्का या कोई भी हो आप लोग। सो गाइस, अब मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। मैम ने मुझे बुलाया था 8 बजे और अभी 9 बजने वाली है। मैम का मेरे पास कॉल आया था जब मैं सो रही थी, और जब उस टाइम पे मीटिंग थी 8 बजे सभी टीचरों के साथ में, जिसमें मैम बताती कि आप लोगों की पीरियड कब कब लगना है, और मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाई। तो फिर मैम ने बोला रहने दो कृष्णा, आप 9 बजे ही आ जाना। तो गाइस, मैं सो रही थी क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी इसीलिए। और गाइस, अब हम चलते हैं स्कूल के लिए, और आपको मैं पूरा टूर बताऊंगी मेरे स्कूल का, और मेरे टीचरों से भी मिलवाऊंगी हो सकेगा तो। आज वैसे भी लेट हो गई हूँ तो शायद ही मिलवा पाऊँ, मगर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी आपको मेरे पूरे टीचरों को। सो गाइस, चलते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में, और सुबह सुबह मेरा फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे में ही मैं लेट हो गई, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और लेट हो गई थी तो मेरा पीरियड दूसरे टीचर ने ले लिया था, और मेरे से पहले 2 टीचरों के पीरियड लगते हैं। पहला योगा का लगता है और फिर स्पोकन इंग्लिश का लगता है, और फिर मेरे बाद कंप्यूटर का लगता है। तो कंप्यूटर वाले सर ने मेरा पीरियड ले लिया था। और आज मैंने बच्चों को फर्स्ट में आकर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवाई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। 20 दिन का कैंप है और 20 दिन में इनको डांस सिखाना है। तो मैंने इनको आते से पहले कथक सिखाया, और उसके बाद में मैंने इनको सॉन्ग पर डांस करवाया। और सॉन्ग था घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया। और उसके बाद में बच्चों को स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर करवाई, और फिर उसके बाद में बच्चों का मैंने डांस देखा। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमारे भी स्कूल में हम भी चाहते थे कि ऐसा कभी कोई टीचर आए, हमें डांस सिखाए, कंप्यूटर सिखाए, और वो भी 10 रुपये में। और यार, मैं तो 10 रुपये में कोई कुछ भी नहीं सीख पाता, मगर मैम ने ऐसी योजना चालू की है जिसमें 10 रुपये में आप इतना कुछ सीख सकते हो। डांस सीख सकते हो, या आप योगा सीख सकते हो, आप कंप्यूटर सीख सकते हो, आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो। आजकल स्पोकन इंग्लिश के लिए कितनी फीस ली जाती है, और मैम ने इसमें बिल्कुल फ्री फीस रखी है। सो गाइस, उसके बाद में बच्चों को थोड़ा बहुत इंजॉय भी करवाती हूँ, डांस भी करवाती हूँ। और आज फर्स्ट डे था तो इसीलिए इनको इंजॉय करवाया। और फिर उसके बाद में मैं सभी टीचरों से मिली, मैम से मिली। वो ब्लॉग में नहीं बना पाई क्योंकि मैं पहले ही लेट हो चुकी थी। सो गाइस, इनके 1 घंटे का पीरियड लेने के बाद मैं अब जा रही हूँ मैं मेहंदी लगाने के लिए। एक अरेबियन मेहंदी लगाना और एक को कैसी मेहंदी लगाना है वो मुझे भी नहीं पता। पहले मैं रावगढ़ में जाऊंगी, जो कि मेरे पास पहले से ही अरेबियन मेहंदी का ऑर्डर था। उसके बाद में मैं गेल जाऊंगी और आंटी को कैसी मेहंदी लगाना है वो वहीं पे बताएंगे। सो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आपकी छोटी बहन को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय।